Good morning all of you. In this class we will do continue exercise 1.1. Let's start. In the last class we have to done question 11 to 13. Now we are going on the next question 14. Let L be the set of all lines in xy plane. L यहाँ पे क्या given है आपको? L given है set of all lines in xy plane. xy plane में जितनी भी लाइंस हैं उनका सेट को डिफाइन कर रखा है L से. एंड R की द रिलेशन इन L डिफाइन एज, और R क्या है? एक रिलेशन है किसमें डिफाइन है? इस जो सेट जो L है इसमें डिफाइन है और डिफाइन कर रखा है ऑर्डर पेयर L1 L2 such that L1 is parallel to L2 such that L1 is parallel to L2. यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट कंसिडर कर रखा है इसने कि L1, L2, तो यहाँ से रिलेशन क्या गिवन है आपको कि L1 और L2 क्या दोनों पैरेलल है. L1 is parallel to L2. तो अपने को क्या शो करना है? ये जो रिलेशन है R इन द सेट L वो कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ये अपने को प्रूव करना है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y is equal to x plus 4. एक लाइन गिवन है y is equal to x plus 4. इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है y is equal to 2x plus 4. आपको क्या फाइंड करना है? ये जो लाइन है y is equal to x plus 4, इससे रिलेटेड ऑल लाइन का सेट फाइंड करना है. ये जो लाइन गिवन है आपको y is equal to 2x plus 4, इस लाइन से रिलेटेड और जो लाइंस हैं उनका सेट फाइंड करना है. तो फर्स्टली इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्रूव करेंगे. ये जो रिलेशन है R इन सेट L वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंस होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. कोई भी रिलेशन किसी भी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी रिलेशन किसी भी सेट में रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उस सेट की ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. इफ ऑर्डर पेयर A, A belongs to relation R for every A belongs to set A. A के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या हो? रिलेशन हो. उस कंडीशन में क्या होगा? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा इन सेट A में. तो यहां से जो रिलेशन आपको गिवन है ऑर्डर पेयर L1 L2 such that L1 is parallel to L2. तो यहां से कंसीडर कर सकते हैं लाइन L1 is related to L1. Line L1 is related to L1 implies that L1 is parallel to L1. L1 is parallel to L1. Every line is parallel to itself. कोई भी लाइन खुद के क्या होगी? हमेशा पैरेलल होती है. तो every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. इसका मतलब क्या हुआ? जो L जो सेट है उसमें जो भी लाइंस है, L यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन xy प्लेन. तो xy प्लेन में जितनी भी लाइन है वो खुद के क्या होगी? पैरेलल होगी. इसका मतलब L सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या है? रिलेशन है. इट मींस ये जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. रिफ्लेक्सिव होगा. नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इफ ऑर्डर पेयर A, B belongs to relation R. If order pair A, B belongs to relation R implies that order pair B, A also belongs to relation R for A, B belongs to set A. A और B A सेट के एलिमेंट है
और ऑर्डर पेयर ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में, तो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए वाला भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। L1 and L2 belongs to set L। L1 and L2 टू लाइन्स है, और कहां से कंसीडर किया उसको, L सेट से। तो L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। L1 कोमा L2 ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग करेगा रिलेशन R में, implies that L1 is parallel to L1 is parallel to L1 is parallel to L2 means L1 is parallel to L2, so we can write L2 is parallel to L1। line L1 line L2 line L1 और line L2, L1 L2 के पैरेलल है। L1 जो लाइन फर्स्ट है वो लाइन सेकंड के क्या पैरेलल है, तो लाइन सेकंड L1 की भी तो पैरेलल होगी, लाइन जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट की तो क्या होगी, पैरेलल होगी। XY प्लेन में कोई टू लाइन है, L1 है और L2 लाइन है, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 की भी तो पैरेलल होगी। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 की भी तो पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, L2 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L1, L2 इज पैरेलल टू L1। इट मींस ऑर्डर पेयर L2 कोमा L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। L2 कोमा L1 ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो क्या होना चाहिए, L2 L1 वाला भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए इस रिलेशन R में। तो L1 L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो यहाँ पे L2 L1 भी क्या है, इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा, रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, नेक्स्ट ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव if ट्रांजिटिवली क्या होगा, if order pair A comma B belongs to relation R and order pair B comma C also belongs to relation R, implies that अगर मान लो क्या हो, ऑर्डर पेयर A comma B वाला जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड और ऑर्डर पेयर B comma C वाला जो एलिमेंट है वो भी इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपके पास A कोमा C का भी क्या, A और C का भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। A और C भी आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। इट मींस ऑर्डर पेयर A कोमा C वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन R में एग्जिस्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा रिलेशन, अदरवाइज नहीं होगा। और A B and C बिलोंग टू सेट A, तो यहां से ऑर्डर पेयर L1, L2 and L3 belongs to set L। लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड और लाइन 3 बिलोंग कर रही है सेट ऑफ लाइन से। L1 और L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। L1 L2 ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग करेगा रिलेशन R में। इट मींस L1 is parallel to L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2 and order pair L2 L3 belongs to relation R, implies that L2 L3 belongs to relation R। ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, L2 L3 क्या पैरेलल है, L2 is parallel to L3, L2 is parallel L3। तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, लाइन थर्ड, L1 L2 L3, L1 L2 पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल है और L2 L3 पैरेलल है। तो यहां से क्या होगा, L1 L3 भी तो पैरेलल होगी, L1 L3 भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या होगा, L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होगी। तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, L1 is parallel to L2 और L2 parallel to L3। It means L1 is parallel to L3, L1 और L3 भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है L1 L3 belongs to relation R
L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, इट मींस ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो इट मींस वो रिलेशन कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस relation R, hence relation R in set L is equivalence relation. Equivalence relation. जो रिलेशन R है इन सेट L वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंस होगा, बिकॉज जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। दैट्स वाई जो रिलेशन R है वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एक लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इस लाइन से रिलेटेड जो भी लाइंस है उनका सेट फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, लाइन गिवन है अपने को y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन से रिलेटेड जो भी लाइंस है उनका सेट फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। और अपने को रिलेशन क्या गिवन है? पैरेलल लाइन का रिलेशन गिवन है, पैरेलल लाइंस का। टू लाइंस पैरेलल कब होगी? जब उनका स्लोप क्या हो? इक्वल हो। स्लोप दोनों का क्या हो? टू लाइंस पैरेलल कब हो सकती है? जब उन दोनों लाइन का स्लोप क्या हो? इक्वल हो। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको जब कंपेरिजन करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 4 mx प्लस c से, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे जब कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे m क्या है? स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 2। अब इस लाइन के पैरेलल लाइंस कंसीडर करनी है अपने को, इस लाइन के पैरेलल लाइंस कंसीडर करनी है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, y is equal to 2x plus c, where c belongs to real number, y is equal to x plus 4। इस लाइन से रिलेटेड लाइन कौन सी होगी? y is equal to x plus 4 है, इस लाइन से रिलेटेड लाइन कौन सी होगी? y is equal to x plus c, और where c belongs to real number। यहाँ पे y is equal to x plus 1, y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2x plus 3। सारी लाइंस क्या है? इस लाइन से रिलेटेड है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनका स्लोप आपस में क्या है? इक्वल है। स्लोप क्या है? इक्वल है। इस लाइन का स्लोप भी कितना है? 2, और इस लाइन का भी स्लोप कितना है? 2। टू लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनका स्लोप आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो दैट्स वाई ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और इससे जो रिलेटेड जो भी लाइंस है वो क्या होगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेट हो जाएगा। सेट ऑफ लाइंस में क्या आ जाएगा? जो इस लाइन से रिलेटेड हो, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस c। y इज इक्वल टू x प्लस c इज द सेट ऑफ लाइन है, इज द लाइन which is related to y is equal to x plus 4। तो यहाँ पे c की वैल्यू, c बिलोंग टू रियल नंबर, तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है। c की वैल्यू आप रियल वैल्यू पुट करोगे तो y is equal to x प्लस, जैसे 1, y is equal to x minus 1, y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 5, ये सारी जो लाइंस आएगी और इनका जो सेट होगा वो किससे रिलेटेड होगा? इस लाइन से रिलेटेड होगा, y is equal to x plus 4। ओके, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था 50% फॉर, उसमें भी था ऐसा क्वेश्चन। उसमें परपेंडिकुलर गिवन था, उसमें जो लाइन जो रिलेशन आपको गिवन था वो गिवन था परपेंडिकुलर लाइन का, और यहाँ पे क्या है? पैरेलल लाइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। Now next question,
क्वेश्चन 15, let R be the relation, let R be the relation in the set. क्वेश्चन 15, एक सेट गिवन है ए सेट और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4। इस सेट ए सेट में एक रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1,2, ऑर्डर पेयर 2,2, ऑर्डर पेयर 1,1 एंड ऑर्डर पेयर 4,4। ये 4 एलिमेंट गिवन है इस रिलेशन R में। जो रिलेशन है वो किस में डिफाइन है, सेट ए में डिफाइन है और ये आपको एलिमेंट्स गिवन है इस रिलेशन R में। अपने को और बीच में गिवन है एलिमेंट, इसके अलावा एलिमेंट गिवन है 1 3 1 3 3 3 एंड 3 2 3 2। इसमें अपने को ऑप्शन गिवन है और अपने को करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है अपने को, ये जो ऑप्शन है वो गिवन है कि R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and symmetric. R is reflexive and symmetric but not transitive. ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऑप्शन बी में गिवन है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ये ऑप्शन सेकंड गिवन है। ऑप्शन सी में गिवन है ये जो रिलेशन है R वो क्या होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऑप्शन डी है, उसमें बोला कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों ही होगा। अब यहाँ पे देखो चेक करेंगे इसमें अपने को जो ए सेट जो है उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इस कंडीशन में तो क्या होगा, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखो 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर पेयर, 2,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3,3 वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और 4,4 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है इसमें 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। ए सेट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और चारों ही एलिमेंट्स क्या है, खुद से रिलेटेड है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक चेक करें। सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पे 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर गिवन है 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। तो इस रिलेशन आर में कहीं भी 2 1 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। ऑर्डर पेयर 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर बट ऑर्डर पेयर 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इस वजह से सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। डी ऑप्शन में इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ से सिमेट्रिक वाला ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो भी क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, तो सिमेट्रिक वाला ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा।
इसके बाद इसने जो ए ऑप्शन है उसमें बोला कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है ही, तो ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या था, करेक्ट। अब ट्रांजिटिव चेक भी कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक है नहीं, अब ट्रांजिटिव होगा तो क्यों होगा वो चेक कर लेते हैं इसमें। यहां पे देखो 1 2 1 2 और फिर 2 2, 1 इज 1 और 2 और फिर 2 2, तो यहाँ 1,2 होना चाहिए। 1 2 2 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 का भी रिलेशन होना चाहिए, तो 1 2 वाला ऑर्डर पे प्रेजेंट है। अब यहां से देखो 1 3 1 3 फिर 3 3 1 3 और 3 3, इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी एडजस्ट कर रहा है। यहां से देखो 3 2 3 2 और 2 2, 3 2 और 2 2, तो वापस क्या होना, 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 भी एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। 3 2 belongs to relation R and 2 2 belongs to relation R, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3 2 वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन R में, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां से देखो 1 2 1 2 और 2 2, ये दोनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 1 2 भी होना चाहिए। 1 2 order pair 1 2 belongs to relation R and order pair 2 2 belongs to relation R, तो क्या होना चाहिए, 1 2 वाला भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए इस रिलेशन R में, तो 1 2 वाला भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। आर क्या है, रिलेशन है किसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है। बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। R is the relation in set n, n यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। R एक रिलेशन है जो डिफाइन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और रिलेशन क्या गिवन है, सेट ऑर्डर पेयर a कोमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2, और b की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। और अपने वो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर वो चूज करना है। इसमें फर्स्ट दे रखा है ऑर्डर पेयर 2 4 बिलोंग करेगा रिलेशन R में, ऑप्शन बी ऑर्डर पेयर 3 8 बिलोंग करेगा रिलेशन R में, ऑप्शन सी ऑर्डर पेयर 6 8 बिलोंग करेगा रिलेशन R में, और ऑप्शन डी ऑर्डर पेयर 8 7 बिलोंग करेगा रिलेशन R में। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर जब लेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो ये ऑर्डर कंसिडर करेंगे, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, तो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे देखो तो सेकंड जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो क्या होना चाहिए, 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2 4, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 हो ही नहीं सकती, 4 तो हो नहीं सकती ना, बी की जो वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, ए ऑप्शन डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखो बी सी और डी, इसमें जो बी की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 6 है,
तो बी, सी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, जो बी वाला तो ऑर्डर पेयर कंसीडर करें तो 3,8 बिलोंग टू रिलेशन आर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 3, ए की वैल्यू क्या होगी 3 और बी की वैल्यू कितनी होगी 8। अब यहाँ पे जो रिलेशन जो गिवन है वो कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू 8, तो यहाँ से चेक करेंगे कंडीशन ए इज इक्वल टू, रिलेशन क्या गिवन है ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, तो ए की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 8 माइनस 2, तो 3 कभी 6 के इक्वल होगा, नहीं हो सकता, 3 कभी 6 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में देखो 6,8 ऑर्डर पेयर है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 8, तो यहाँ से इसमें चेक करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 8 माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 6, पॉसिबल है 6 इज इक्वल 6, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर है 6,8 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर का एक एलिमेंट होगा, ये इसने पूछा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फंक्शन, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। आज की क्लास में प्रॉब्लम है? नो सर। Okay, we will continue in next class. Thank you.